तो कैसे हैं दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल योर ओन में। जैसा कि हम पार्ट टू पार्ट वीडियो ला रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं छठा पार्ट 6 लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं मजमुआ अल्फाज यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बारे में। उसी तरह इस वीडियो में एक अहम बात की तरफ इशारा भी करूँगा। उर्दू सहायक अनुवाद के इम्तिहान देने वालों के लिए एक ऐलान निकला है पेपर में। शायद कि आपका होम जो सेंटर है वो हो सकता है, यानी जहां जिन लोगों का सेंटर पड़ा है वहां ना होकर आपका होम ज़िला जो है, यानी जैसे आपका किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है या सुपौल है, जहां है तो वहां पड़ सकता है दोस्तों। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें दोस्तों, हम इन सारी बातों पर तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि एक लफ्ज़ में वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे अल्फाज को या कुछ अल्फाज को एक लफ्ज़ में अदा करना। वैसे तो उर्दू ज़बान में जहाँ हर तरह के ख़याल को अदा करने के लिए उम्दा से उम्दा अल्फाज के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, वहीं ऐसे भी अल्फाज बकथरत हैं जो कई लफ्ज़ों में कही जाने वाली बात को एक लफ्ज़ में अदा कर देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अल्फाज हैं, उनमें से सारे अल्फाज को जमा करके एक लफ्ज़ बना दिया जाए, यानी एक लफ्ज़ में उसका सारे अल्फाज का माना अदा हो जाए। जैसे हुक्म देने वाला, इसमें 3 लफ्ज़ है, हुक्म, देने और वाला। तो उन तीनों अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ में कैसे करें? हाकिम। हाकिम का मतलब होता है हुक्म देने वाला। तो दोस्तों इसके कई फ़ायदे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे अल्फाज को एक जगह जमा करके या बहुत सारे अल्फाज के बदले में एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर दें तो उसका माना अदा हो जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें कुछ फ़वाइद आपको बयान कर रहा हूँ दोस्तों। गौर से देखें और सुनें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ख़ास तौर पर इम्तिहान वगैरह में ये बहुत अहम हो जाता है। इख्तिसार नवेसी के मौके पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इख्तिसार में ये होता है कि आप जितना मुख्तसर कर पाएँ, आप जितना उसमें कम अल्फाज इस्तेमाल कर पाएँ, तो ये आपके लिए अहम हो जाता है। उसी तरह मज़मून नवेसी में, ख़त नवेसी में, ये इन सारी चीज़ों में ये अल्फाज बहुत ही अहम हो जाते हैं कि बहुत सारे अल्फाज के बदले में एक लफ्ज़ जिसका माना अदा कर दे, ये अल्फाज आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। इसलिए इन अल्फाज को याद करना और इन अल्फाज की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो उनके फ़ायदे ये है कि इससे सबसे पहली बात है कि आपकी तहरीर जो आप लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों आप जब बोलते हैं तो बोलने वाला अगर बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करे तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगर बहुत सारे अल्फाज के बदले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करे जो बहुत सारे अल्फाज का माना अदा कर दे, तो सुनने वाला यानी सामईन जो मुखातब है वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि सामईन आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, फिर आप अपने सुनने वालों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि जब भी कोई इम्तिहान वगैरह या कोई इख्तिसार नवेसी हम करें तो इसमें बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है कि इख्तिसार नवेसी में एक लफ्ज़ जो बहुत सारे अल्फाज का माना अदा कर दे, तो इख्तिसार नवेसी में ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल करना बेहतर होता है दोस्तों। उसी तरह एक फसीह व बलीग और अदीब इंसान की पहचान ही यही है दोस्तों कि वो बहुत सारे अल्फाज को एक ही लफ्ज़ में अदा कर दे, यानी एक लफ्ज़ को वो ईजाज़ के साथ इख्तिसार के साथ वो बयान कर दे, जिससे समझा जा सके कि इसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, इसके अंदर ये हुनर मौजूद है दोस्तों। तो उसी तरह आपके साथ हम बहुत सारे अल्फाज शेयर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आखिर में वीडियो को देखें और उन अल्फाज को गौर से देखें और पढ़ें, शायद कि अल्फाज आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इन अल्फाज का इंतखाब हमने बहुत सोच समझ कर किया है। बहुत ही अहम अल्फाज हैं जो ख़ास तौर पर उर्दू सहायक अनुवादक का इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। तो दोस्तों इनको ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें दोस्तों। उसी तरह जो हमने आपसे न्यूज़ बयान करने का वादा किया था कि बहुत सारे पेपर्स में और बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये छपा है, और बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड भी किया है कि जिन लोगों का कहीं भी सेंटर पड़ा है, जैसे किसी का गया पड़ा है, किसी का आरा पड़ा है, किसी का पटना पड़ा है, तो ऐसे लोगों ने इल्तिजा की है बोर्ड से, बिहार BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, कि जिनका जहां सेंटर पड़ा है उसको तब्दील करके
होम सेंटर कर दिया जाए, यानी आपका जो ज़िला है वहाँ पर सेंटर कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए दोस्तों तो बहुत ही बेहतर होगा, ताकि आने जाने में तकलीफ़ ना हो। और कोरोना महामारी में ऐसा करना ज़रूरी भी है दोस्तों। तो शायद कि आपका सेंटर चेंज हो जाए, इसलिए इम्तिहान के लिए तैयार रहें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद।